मकरंदाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम पूज्य यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध पूर्वार्ध के अंतर्गत 47वें अध्याय में श्री राधा रानी के चित्त जल्प का प्रसंग चल रहा है। प्रेम की महाभाव की दशा में विरही प्रेमी की क्या दशा होती है, उसका ज्वलंत दृष्टांत घटनाक्रम के रूप में यहाँ निरूपण किया जा रहा है। श्री राधा जी अभी तक जो भ्रमर अकस्मात दिखाई देने से जिसको उन्होंने श्री भगवान श्याम सुंदर के द्वारा भेजा हुआ दूत है, उन्होंने मुझे मनाने के लिए भेजा है, संतुष्ट करने के लिए भेजा है, यह कल्पना करके उससे बड़ी बातें कर रही हैं और उस वार्तालाप में अपने प्रियतम भगवान की निंदा, दोष उद्घाटन पूरी तरह से उनको संधि करने योग्य नहीं हो सकते सिद्ध कर रही हैं, प्रतिपादन कर रही हैं। आचार्यों की एक दृष्टि यह है कि वह भ्रमर के रूप में साक्षात भगवान ही श्री राधा रानी के चित्र जल्प का रसानुभव करने के लिए प्रकट हुए थे, आए थे। आगे उत्तरार्ध में रुक्मिणी जी के प्रसंग में एक प्रसंग आएगा कि भगवान रुक्मिणी जी से भगवान की सेवा में तन मन धन से लगी हुई है, किंतु भगवान ने एक दिन कहा कि राजकुमारी जी, तुमको चाहने वाले बड़े उच्च कोटि के राजकुमार आए हुए थे, तुमने बड़ी भूल की। उन श्रेष्ठ लोगों का वर्ण न करके हम तो कोई राज सिंहासन भी नहीं है और फक्कड़ लापरवाह लोगों में आते हैं। हमसे जो तुमने हमारा जो वर्ण किया, यह बड़ी भूल की, ये तुम्हारी बुद्धि की कमी मानी जाएगी, असमीक्षकारिता मानी जाएगी। भगवान के इस परिहास को सुन करके रुक्मिणी जी बेहोश हो गई। अब तो भगवान बड़े चिंतित हो गए। पलंग से उतर करके भगवान ने रुक्मिणी जी को उठा लिया, अपने कर कमल से उनके अश्रु पोंछे और रहस्य उद्घाटन किया कि देखो, हमने परिहास में यह बात कही
वहाँ और बहुत सारी बातें हैं। तब रुक्मिणी जी का यह भय खत्म हुआ। प्रिय त्याग भयम जाओ। तो भगवान कहते हैं कि वहाँ कहते हैं कि घर गृहस्थी वाले लोगों को यही सबसे बड़ा विलक्षण सुख मिलता है। तो इसी दृष्टि से श्री भगवान स्वयं भ्रमर बन करके श्री राधा रानी के चित्र जल्प के रसास्वादन का अनुभव करना चाहते हैं और दूत बने हुए विचित्र अनेक प्रकार की वार्ताएं की। श्री राधा जी ने उनको कपटी और धूर्त के तुम दूत हो, तुम भी वैसे ही हो, इस तरह से कहा। 8 पद्यों में यह सब कहने के बाद देखिए एक कलहन तारिता नायिका का निरूपण शास्त्रकारों ने किया है। उसका मतलब होता है कि जब कोई नायिका मान को प्राप्त होती है, अपने प्रेमी से नाराज हो जाती है, क्रुद्ध हो जाती है, तो उसको प्रसन्न करने के लिए प्रेमी के द्वारा दूत भेजा जाता है। किंतु उस दूत के आने पर भी उसकी प्रार्थना अन्य विनय को तिरस्कृत करके और अपने प्रेमी की आलोचना, निंदा, भर्त्सना ही की जाती है, करती है। किंतु देखिए होता क्या है, भगवान का स्मरण, भगवत तत्व का स्मरण पीछे आया ना, है ना, दुस्त्यजस तत्कथार्थ। श्री भगवान की कथा का त्याग संभव नहीं, दुस्त्यज है। उसी दुस्त्यज होने के कारण भगवान के संबंध में चाहे जैसी जैसी बातें करती रहीं, किंतु एक सिद्धांत है, शास्त्रीय सिद्धांत है कि भगवान का चिंतन, ध्यान, स्मरण चाहे किसी भी भावना से हो, उसका कल्याण ही होता है। ज्वलंत प्रमाण है। हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण आदि जीवन पर्यंत भगवान से चिढ़ते ही रहे, किंतु अंत में भगवान को प्राप्त हो गए। ये भगवान की अद्भुत अद्वितीय महिमा है। इसी न्याय से यहाँ जब उन्होंने कलहांतरिता नायिका के रूप में दूत के समक्ष और दूसरी गोपांगनाओं के समक्ष भी, अकेले की बात दूसरी होती है, बड़ी बड़ी आलोचनाएं की, तो उससे हुआ ये कि उनका चित्त जो है उपराम हो गया। उपराम होकर के अब उनको बड़ी ग्लानि होने लगी, खेद होने लगा। हाँ, ये मैंने क्या कर डाला। हमारे प्रियतम तो कितना हमसे प्रेम करते हैं कि जब उन्होंने सुना कि नाराज हैं तो तुरंत दूत भेज दिया, नाराजगी दूर करने का प्रयत्न किया। इससे लगता है कि है ना, सारे दोष तो मुझी में हैं। उन्होंने दूत भेजा था तो प्रेम करते हैं तब तो भेजा था, तो मुझे चाहिए था कि मैं उसका स्वागत करती, प्रेम से पूछती, बातचीत करती, किंतु ऐसा मैंने नहीं किया। मैंने बहुत बड़ा अपराध कर डाला अपने प्रियतम का। इस प्रकार से उनका चित्त शांत होकर के वो मूर्छित हो गई, मूर्छा आ गई। भगवान का चाहे येन केन विधि से प्रकार से चिंतन हो, ध्यान हो, जीव का कल्याण हुए बिना रह नहीं सकता।
ये दृष्टि है यहाँ। तो इसी भाव को व्यक्त करते हुए चित्रजल्प का 9वां और 10वां प्रतिजल्प और सुजल्प। तो प्रतिजल्प का दृष्टांत है प्रिय सख पुनरागा प्रेयसा प्रेक्षिता किम। अभी तक श्री राधा रानी भगवान के दूत से बातें कर रही थी और निषेध कर रही थी कि नहीं नहीं वे संधि करने लायक नहीं है। मैं तो कालों से बिल्कुल भी अब संधि कभी मित्रता करनी नहीं चाहिए, यह तय कर लिया है मैंने। किंतु क्या हुआ, वह भ्रमर गुनगुनाता हुआ निकल गया। तो इनको लगा कि वो लौट गया। जब मैंने पूरी तरह से मना ही कर दी, संधि की कोई गुंजाइश नहीं की, तो वह क्षुब्ध होकर के चला गया। किंतु फिर हमारे प्रीतम भगवान के पास गया होगा, बताया होगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं फिर जाओ, उनको मनाओ चाहे जैसे माने। तो इसलिए फिर से आ गया। तो थोड़ी देर इधर उधर उड़ने के बाद भ्रमर फिर से आ गया। तो उत्प्रेक्षा करती हुई कहती हैं प्रिय सख पुनरागा प्रेषा प्रेषिता किम। अरे हमारे प्रिय के सखे मित्र, प्रियतम भगवान श्याम सुंदर के तुम सखा हो, मित्र हो, तुम फिर से आ गए। पहले तो चले गए थे, मेरा इनकार सुन करके फिर से आ गए। अच्छा, प्रेषा प्रेषिता किम, तुम अपने आप रास्ते से लौट आए हो या प्रियतम के पास जा करके तुमने मेरा समाचार बताया है, तब उन्होंने फिर से तुमको भेजा है। प्रेषा प्रेषिता किम प्रेक्षिता किम वरय किम अनुरुंधे माननीयोषि मेंगो। देखिए, अब तो इतना चिंतन करते करते राधा रानी का हृदय बदल गया। अब क्या कहती हैं, हे अंग, है ना, किम अनुरुंधे, तुम क्या चाहते हो, है ना, वरय, जो तुम कुछ चाहते हो मांग लो, मुंह खोल करके बोल दो। माननीयोषि मेंगो, हे अंग, तुम मेरे माननीय हो, प्रियतम के दूत हो, सखा हो। सखा बराबर का होता है, इसलिए तुम मेरे लिए माननीय हो। अच्छा, तो थोड़ी देर में ऐसा लगा कि दूत भ्रमर कहता है कि हे देवी जी, मैं तो आपको रथ में बैठाल करके मथुरा ले चलना चाहता हूँ, ये हमको वरदान दो, चलो हमारे साथ। तो नयसि कथमिहास्मान दुस्त्यजन द्वंद्व पार्श्वम। अच्छा, तुम ये चाहते हो कि मुझको अपने स्वामी के पास ले चलना चाहते हो। दुस्त्यजन द्वंद्व पार्श्वम, देखो तुम्हारे स्वामी भगवान श्याम सुंदर का पार्श्व दुस्त्यज है, वहां जा करके फिर वहां से लौटना संभव नहीं है। ये तो है, किंतु कठिनाई वहां जाने ही लायक नहीं है। समस्या ये है, क्यों? सतत मुरसि सौम्य श्री वधू शाकमास्ते, तुम्हारे स्वामी के वक्षस्थल में श्री लक्ष्मी जी अनंत सौंदर्य माधुर्य की अधिष्ठात्री भगवती, उन भगवान के वक्षस्थल में निरंतर बैठी रहती हैं, उनको अधिकार मिला हुआ है, भगवान के वक्षस्थल में विराजमान है। तो वे तो हमारी सपत्नी हो गई, तो सपत्नी के रहते हुए मैं भला वहां कैसे टिक सकती हूँ? ठीक है।
परावृत्य गत्वा पुनरागतम प्रत्याह। भ्रमर पहले तो लौट गया गुनगुना करके और फिर से आ गया 2 मिनट के बाद। तो उसको फिर से आया हुआ जब देखा श्री राधा रानी ने, तो क्या उत्प्रेक्षा करती हैं, प्रिय सखे थी। हे प्रिय से सखे, प्रियतम के सखे मित्र, प्रियसा कृष्णेन पुनः प्रेषितः किम, हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ने तुमको फिर से लौटाल के भेजा है क्या? तुम तो असमर्थ समझ करके लौट गए थे कि हम नहीं मना पाएंगे इनको। लगता है कि फिर से भगवान श्री कृष्ण ने भेजा है। फल प्राप्ति तक पुरुषार्थ में लगे रहो, प्रयत्नशील बने रहो। प्रेषिता किम त्वम आगतोषि, क्या पुनः हमारे प्रियतम के द्वारा प्रेषित कर किए जाने पर तुम आए हो? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आए हो तो। अंग हे दूत मैं माननीय पूज्योषि, तुम मेरे माननीय हो, पूज्य हो। अतो भगवान किम अनुरुंधे प्राप्त मिच्छति इत्यर्थः, इसलिए अब आप यह बताओ कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हो, क्या चाहते हो, किस वस्तु में अनुरोध है आपका। तद वरय व्रणेष्व, तुम उसका वर्ण कर लो, मांग लो। अब भाई हमारे देने के सामर्थ्य का होगा तो हम जरूर देंगी। सम्मानितम प्रत्याह, सम्मानित करके फिर कहती नयसी, अच्छा तुम यह चाहते हो कि तुम मुझको मथुरा ले चलना चाहते हो, अपने स्वामी के पास ले चलना चाहते हो, है ना। ये सती अस्मान दुस्त्यजम द्वंद्वम मिथुनी भावो यश, देखो हम सती लोग हैं, है ना। हम लोग जो हैं जिसको पकड़ लेती हैं, छोड़ती नहीं है ना। दुस्त्यज है द्वंद्वम मिथुनी भाव, जिसके साथ हम लोग जुड़ जाते हैं फिर जुड़ ही जाती हैं। सती का लक्षण यही है ना। मिथुनी भाव यश तस्य पार्श्वम समीपम कथम नयसि नेष्यसि। तो जब तुम यह बात समझते हो तो उनके पार्श्व में निकट हमको क्यों ले जाना चाहते हो? कोई और चीज मांग लो, हमको उनके पास ले जाने वाली मांग मत करो। क्यों न करें? तथा ही हे सौम्य, उपादन करते हैं श्री राधा रानी जी। हे सौम्य, श्री नाम बधू, श्री लक्ष्मी जी तुम्हारे स्वामी की बधू हैं। साकम सहायु सततमास्ते, और ऐसी बधू हैं कि उनके निकट पास सतत हमेशा साथ ही रहती हैं, वक्षस्थल छोड़ती ही नहीं है। तत्रापि उरस वक्षस्य, और उसमें भी उनका स्थान नियत है, भगवान के वक्षस्थल में निवास करती। कितना ऊंचा भगवान ने उनको आदर दे रखा है। तो फिर इसके बाद आतिबत मधपुरिया हमारे पुत्रो धुनास्ते स्मरति स पितृ गेहान सौम्य बंधुंश गोपान। ये सुजल्प है, श्री राधा रानी का जो सुजल्प है, शोभन जल, माने निरंतर चित्र जल्प के माध्यम से भगवान का इतना गहन चिंतन हुआ, माने भगवान के अलावा और कोई चिंतन हुआ ही नहीं। दूत आदि का भी जो बोध हो रहा है, उनको ज्ञान हो रहा है, समझ हो रही है,
वह भी भगवान से संबंधित होने के कारण हो रही है। ऐसा करते करते उनका अंतःकरण निर्मल हो गया, शीतल हो गया। इसलिए अब अंतिम में सुजल्प के रूप में प्रियतम का आदर भाव, उनका कुशल समाचार, यह सब पूछने लगी। अपिबत मधुपुरिया हमारे पुत्र धुनास्ते, हे दूत तुम यह तो बताओ, आर्य पुत्र मधुपुरी में इस समय आ गए हैं, निवास कर रहे हैं। हमने सुना था कि वे सांदीपनी गुरु के यहाँ वेद की शिक्षा लेने गए हुए हैं, और वेद पढ़ने में बहुत समय लगता है। तो क्या इस समय वे मधुपुरी मथुरा में आ गए हैं? आर्यपुत्र जो है अपने स्वामी को, पति को कहा जाता है। रामायण में, महाभारत में जितने सत्काव्य हैं सब में पत्नियां जो हैं अपने स्वामी को आर्यपुत्र कहती हैं। बहुत ही प्रतिष्ठित संबोधन है आर्यपुत्र। वैदिक परंपरा, आर्य परंपरा, वैदिक परंपरा के अनुसार जिनका जीवन यापन हो रहा है, सारा व्यवहार जिनका मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा आदर करते हुए आर्यपुत्र क्या इस समय मधुपुरी में निवास कर रहे हैं। एक स्मरत सपित्र गेहान सौम्य बंधुंश गोपान, हे सौम्य तुम यह भी बताओ कि यदि मधुपुरी में आ गए हैं, निवास कर रहे हैं, तो अपने पिता नंद बाबा यशोदा माँ के घर का स्मरण भी कभी करते हैं। सह पितृ गेहान स्मरति नवा स्मरति, हे सौम्य बंधुंश गोपान। तीसरी, अपने साथ खेलने वाले गोप बालकों, बंधुओं का स्मरण करते हैं कि नहीं, और जो ज्यादा आयु वाले वृद्ध जन गोप है उनका भी स्मरण करते हैं कि नहीं। 4 प्रश्न, उत्तरोत्तर प्रश्न, गहन प्रश्न करती जा रही। क्वचिदपि सा कथा न किंकरीणाम गृणीते। देखिए, श्री राधा रानी का हृदय इतना शीतल हो गया है, उनको पीछे वाले जल्प में इतना संताप हुआ कि देखो हमारे प्रियतम ने हमको प्रसन्न करने के लिए दूत भेजा है, किंतु मेरा कितना बड़ा दोष है कि मैंने उससे ऐसी ऊट पटांग की बातें कर दी जिससे कि वह भी क्षुब्ध हुआ, और उसने इन सब बातों को भगवान श्याम सुंदर को बताया होगा, तो इससे वे नाराज अब तक न रहे होंगे तो नाराज हो जाएंगे। यह होने से, संवादी भाव प्रकट होने से उनके चित्त को बड़ी शीतलता प्राप्त हो गई, और अब अत्यंत संतुष्ट होकर के ऐसे प्रश्न कर रही हैं। किंतु देखिए, अभी उनके माता पिता के विषय में और बंधु बांधवों के संबंध में, गोपों के संबंध में इनका स्मरण कभी करते हैं कि नहीं करते हैं, यह पूछ रही हैं। इसके बाद क्वचिदपि सा कथा न किंकरीणाम गृणीते, फिर धीरे धीरे और हिम्मत करके पूछने लगी कि अच्छा आप यह तो बताओ कि क्या वे कभी कदाचित महीने में, 15 दिन में, सप्ताह में हम किंकरियां, सेविकाएं हैं उनकी, गोपांगनाएं, तो इनकी भी कभी चर्चा करते हैं, बात चलाते हैं, अपने से प्रसंग लाते हैं। किंकरी माने छोटे कर्मों की सेवा करने वाली, हम लोग तो उनकी किंकरी हैं, तो क्या हम इन किंकरियों का भी कभी
कोई प्रसंग चलाते हैं। माने तात्पर्य चलाने का ये है कि वहाँ मथुरा में भी राजकीय महलों में भगवान निवास कर रहे होंगे, अच्छे अच्छे कुशल सेवक होंगे, किंतु उनकी शैया, उनकी सेवा को देख करके यहाँ की सेवा का भी उनको अनुभव है। तो क्या कभी ऐसा उनको अनुभव नहीं होता कि अरे इससे तो अच्छी शयनागार जो है गोपियां रचा करती थीं, ऐसा कभी कह देते हैं क्या? कभी कोई प्रसंग किसी प्रकार, माने किसी प्रकार से हम किंकरी गोपांगनाओं का उल्लेख कभी करते हैं कि नहीं करते हैं? उनके मन में बड़ी आशा है कि भगवान हम लोगों का भी स्मरण करते हों तो हमारा बड़ा सौभाग्य है। क्वचिदपि सा कथा न किंकरीणाम गृणीते। अंतिम में 5 प्रश्नों के बाद अंत में क्या कहती हैं? भोजमगुर सुगंधम ऊर्ध्वधास्यत् कदानु। अब एक बात हमको और बताओ जो हमारे हृदय को बेचैन किए दे रही है। क्या? वे भगवान हमको दर्शन कब देंगे? वे भगवान हमको दर्शन कब देंगे? और दर्शन की साध हमको क्यों है? उनका अगरू की सुगंधी से संप्रक्त जो उनकी भुजा है, बाहु है, उस भुजा बाहु को हमारे सिर पर कभी आकर के रखेंगे कि नहीं रखेंगे? भगवान की जिस भुजा का स्पर्श पा करके हम सबको ब्रह्मानंद का सुख मिल जाएगा, अद्भुत सुख मिल जाएगा। पहले तो उनका चाक्षुष प्रत्यक्ष हो, फिर त्वाच प्रत्यक्ष हो, है ना, फिर श्रौत प्रत्यक्ष हो, उनकी बातें सुनने को मिले, उनके मंगलमय अंगों का स्पर्श करने को मिले। तो उन सब में जो है क्या कभी देखिए, जब वो प्रेमी है, प्रेम करना चाहेंगे, तभी प्रेम से अपनी अगरू की सुगंधी से संपृक्त अपनी भुजा को हमारे सिर पर रख देंगे, कंधे पर रख देंगे। क्या कभी ऐसी संभावना है? तुम तो उनके मित्र हो, दूत हो, सखा हो, तुमको यह बात जरूर मालूम होगी, है ना? हे स्वामी के दूत, तुम यह बात बताओ। भुज मगुर सुगंधम ऊर्ध्वधास्यत् कदानु। देखिए, कदानु माने कब, माने भगवान के मंगलमय अंग का संस्पर्श मिले बिना हम लोगों का जीवित रहना कठिन है, असंभव है। तो क्या हमारी रक्षा करने के लिए कभी न कभी आकर के अगरू की सुगंधी से युक्त अपनी भुजा को हमारे सिरों पर रखेंगे? कब रखेंगे? ठीक है। तेन सम्मंत्रिता सती ब्रूते आति बतेति। इस प्रकार से श्री राधा रानी प्रतिजल्प में ढीली पड़ गई। उनको बड़ी ग्लानि हुई कि हाय देखो तो मेरी नासमझी, मैंने प्रीतम को क्या क्या कह डाला। यह तो बड़े जो है लज्जास्पद बात है। यह फिर भी उन्होंने चेष्टा की कि अब मीठी मीठी बातें करके अगर हमारे प्रीतम को मालूम पड़ जाएगा कि हमारी प्रेसी संतुष्ट हो गई, माने मान दूर हो गया, मान गई, तो भगवान जो हैं हमारी कड़ी बातों को सुन करके भी क्षुब्ध नहीं होंगे। इस आशा के साथ वे दूत से वार्ता करके पुनः कहने लगी
दूत से मंत्रणा की और पुनः कहने लगी, तेन सम्मंत्रिता सती ब्रूते अपिबतेति बत इति हर्षे। देखिए, बत शब्द का प्रयोग हर्ष अर्थ में है, निपात है, निपातों के बहुत बहुत अर्थ होते हैं, यहाँ हर्ष अर्थ में है। माने भगवान का निरंतर निंदा वाचक पदों के द्वारा भी भगवान का स्मरण चिंतन करते करते श्री राधा रानी का हृदय शीतल हो गया, उनको अद्भुत सुखानुभूति हुई। और फिर उनको क्या गुंजाइश मिल गई कि यह दूत यहाँ से चला गया था, किंतु प्रियतम ने इसको फिर से भेजा है कि नहीं नहीं, देखो पुरुषार्थी मनुष्य वह होता है कि जब तक सफलता न मिले लगे रहो प्रयत्न में। इसलिए भगवान ने फिर से मुझे मनाने के लिए भेजा है। तो इसने मेरी सारी बातें बताई होगी, अगर उन बातों को सुन करके भगवान को खेद हुआ होता तो दोबारा क्यों भेजते, फिर सोचा चाहता हो जाने दो, किंतु उन्होंने भेजा है। भगवान परम कारुणिक, वे जानते हैं कि भक्त जो है व्यग्र होकर के, घबरा करके, बेचैन होकर के क्या क्या कह जाता है। अगर भगवान ही नहीं सहन करेंगे तो संसार में और कौन सहन करेगा। देखिए, नारद जी भगवान को श्राप देने के लिए उद्यत हो गए। रामचरितमानस का प्रसंग, देहौ साप के मरी हूं जायु, ये उद्गार भगवान ने स्वयं उनको दर्शन दे दिया। अब तो पानी पानी हो गया। तो भगवान यही तो उमा राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजन तजि भावना। भगवान कभी जो है रुष्ट होते ही नहीं। हमारे महाराज एक दृष्टांत दिया करते थे श्रीमद् भागवत के ही प्रसंग में, कहते थे कि देखो, माँ जब नाराज होती है अपने शिशु बालक पर, बच्चे पर, जो भी 6 महीने का चाहे साल भर का है, तो गुस्से में आकर के उसको 1-2 तमाचा लगा देती है। वो रोने लगता है, जिद करने लगता है, गोदी में ही रहूंगा, नीचे उतरना नहीं चाहता। उसको कुछ काम है, वो सोचती है कि बैठ जाए तो काम कर लूं। तो गुस्से में आकर के बड़ा जरूरी काम कोई है तो मार देती, पीट देती। किंतु अपने शिशु पुत्र को पीटती है माँ, किंतु वह उससे चिढ़ता नहीं, उसी के आंचल में और भीतर घुसता चला जाता है। क्यों? जो पीट रही है माँ, वही तो बचाने वाली है, और संसार में कौन बचाने वाला है। उसी प्रकार से जीव कैसा ही क्यों न हो, भगवान कभी भी उससे रुष्ट नहीं होते, उससे प्रेम निरंतर जारी रखते हैं, बनाए रखते हैं। ये ऐसे गुण हैं भगवान के स्वभाव के। इन्हीं सबों को देख करके गोस्वामी जी कह पड़े, उमा राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजन तज भावना। देखिए, रावण के वध के बाद विभीषण ने मना कर दिया, इस नीच का मैं संस्कार नहीं करूंगा, चाहे कोई करे। अब पुत्र भी तो सब मारे गए थे, कौन करे? और उठे हुए, नहीं करूंगा। जगत जननी मां का हरण किया इसने, मैंने कितना इसको समझाया, नहीं तैयार। भगवान को जब पता चला तो भगवान क्या कहते हैं, विभीषण को बुला कर कहने लगे, विभीषण ऐसा मत सोचो, बाणांतानि बैराणि निवृत्तम न प्रयोजनम। देखो, बैर भाव मरण तक रहता तो है ही नहीं, निवृत्तम न प्रयोजनम। देवी सीता को उसके चंगुल छुड़ाने वाला प्रयोजन तो हमारा संपन्न हो गया। क्रियतामस्य संस्कारः यथा तव तथा ममो
जाओ उसका संस्कार करो, जैसे तुम्हारा भाई है वैसे मेरा भी भाई है। ये भगवान की उदारता, कारुणिकता। तो उसी तरह से महाराज दुष्ट उदाहरण देते हैं कि शिशु को पीट रही है माँ, चिढ़ जाती है तो जड़े पीट दिया, लेकिन वह आंचल छोड़ के बाहर जाना नहीं चाहता, उसी में घुसा चला जाता। तो इसलिए चित्रजल्प के माध्यम से श्री राधा रानी ने भगवान की चाहे जितनी आलोचना की, भगवान कभी प्रेम करना बंद नहीं कर सकते, यह उन्होंने समझा। इसीलिए दूत को पुनः भेजा हमारे प्रियतम ने। तो अब जो है पूरी तरह से उनका मान शिथिल हो गया। इसलिए क्या कहती हैं, है ना, आती बाती थी हर्षे, कितने हर्ष की बात। भगवान का निरंतर चिंतन जो है परमानंद को अनुभव कराए बिना नहीं रहता, व्यर्थ नहीं जाता। उनको बड़ा हर्ष हुआ। हे सौम्य, गुरुकुलाद आगत्यादि पुत्र कृष्णो अधुना किम मधुपुर्याम वर्तते। आप यह तो बताओ हे सौम्य, गुरुकुल से आकर के आर्य पुत्र भगवान श्याम सुंदर क्या इस समय मधुपुरी में मौजूद हैं, विद्यमान हैं? क्योंकि दूत भेजा है तो वहीं से भेजा होगा, उज्जैनी से तो भेजेंगे नहीं। वर्तते कदाचिदपि नोस्माकम वार्ता किम ब्रूते। और दूसरी बात यह बताओ कि जब मथुरा में रह रहे हैं तो कभी हमारी वार्ता भी करते हैं, पूछते हैं, बताते हैं। आगुरवत् सुगंधम भुजम नो मूढ़ कदा नुधास्यति थी। अगुरु के समान सुगंधित अपनी भुजा को हमारे मस्तक पर कब रख करके हमको संतृप्त करेंगे। कदा नुधास्यति थी, ये पूछा, प्रश्न किया, शांत हो गई। आप देखिए इसके बाद भगवान सुखदेव जी कहने लगे। आचार्यों ने वर्णन किया है कि गोपांगनाओं की तो बात थोड़ी हुई पीछे, उसके बाद यह प्रसंग आ गया। काचित गोपी उवाच, गोपी उवाच, श्री राधा रानी का यह चित्र जल्प का प्रकरण आ गया। इसको सुन करके उद्धव जी दंडायमान खड़े रह गए, नीचे को सिर किए, उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है। इतना संताप, इतना ताप, इतना क्लेश। अभी तक तो विरही प्रेमी विरहियों को बड़ा संताप होता है, बड़ा क्लेश मिलता है। ये बातें केवल ग्रंथों में, शास्त्रों में सुनने को, पढ़ने को मिली थी, किंतु प्रियतम के वियोग का क्लेश, विरहाग्नि का ताप कितना प्रखर होता है, आज मूर्तिमती श्री राधा रानी के रूप में उद्धव जी पहली बार देख रहे हैं। और देखिए बात असल में यहाँ ये है, श्री भगवान ने उद्धव जी को भेजा ही इसलिए है, उनके साधन में, शास्त्र ज्ञान में, सदाचार में, है ना, नैतिकता में किसी प्रकार का बाल के बराबर भी कोई न्यूनता नहीं थी। भगवान तो कह चुके हैं ना, नोद्धव मय्यपि कल्मपि मन्यूना, उद्धव मुझसे अहूं के बराबर भी कम नहीं है। ये भगवान के उद्गार है। तो उन उद्धव को जान रहे हैं भगवान, उन्हीं को चयन किया। दूसरी बात यह है कि भगवान यह चाहते हैं कि शास्त्र ज्ञान में पारंगत होकर के भी भगवत प्रेम में पारंगत होना अनिवार्य है, क्योंकि भगवत प्रेम की प्राप्ति जब तक नहीं होती तब तक जीवन मुक्ति का आनंद नहीं मिलता। विद्यारण स्वामी पंचदशी में कहते हैं, तत्व ज्ञान उपलब्ध हो जाने पर
प्रारब्ध के अनुसार शरीर का भोग मिलता रहता है, सुख दुख भी मिलता रहता है शारीरिक, इसलिए उसका अंतिम में तो उद्धार मोक्ष मिलता है, किंतु जीवन मुक्ति नहीं मिलती। जीवन मुक्ति माने नगद मोक्ष, परमानंद की प्राप्ति। यह तो भगवत प्रेमी को ही प्राप्त होती है, तो यह चीज अभी उद्धव जी में नहीं है, इसको होना चाहिए। इसलिए उनको यह शिक्षा दिलाने के लिए एक तरह से प्रेम की पाठशाला है वृंदावन, यहाँ भगवान ने भेजा, और भेजा तो उनको दिखाई पड़ा। देखिए, प्रेम की बात केवल शब्दों के द्वारा बोलने से, समझाने से, हम बड़ा प्रेम करते, बड़ा चाहते हैं, इससे कुछ समझ में नहीं आता। ये तो प्रेमियों का स्वरूप जब दिखाई पड़ता है तब प्रेम की सूर्या का नाम है मालूम पड़ता है। तो उद्धव जी के नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है, नीचे को सिर किए हुए हैं, और उनको तो इतना आश्चर्य हुआ, इतना संताप की बेचैनी में राधा रानी को पता ही नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कह रही हूँ, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। ये उनको अनुभव हुआ, और तभी उनको यह संगति भी लगी कि जो प्रेमी जन होते हैं उनका प्रीतम से झगड़ा होकर के भी प्रेम में कोई कमी नहीं आती। प्रेम जो है अविनाशी तत्व है, अक्षर तत्व है, उसमें विकार या न्यूनता का प्रश्न ही नहीं है। यह वस्तु आज अब उद्धव जी ने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा। अब इसकी थ्योरी अगर ग्रंथ में कहीं लिखी जाए विस्तार से तो शब्द समझ में आ जाएंगे, लेकिन वस्तु नहीं आएगी, हृदयंगम नहीं होगी। हृदयंगम तो प्रेमी का सानिध्य प्राप्त होने पर ही होगा। इसलिए अब आगे भगवान सुखदेव जी कहने लगे, अथोद्धवो निशम्यैवं कृष्ण दर्शन लालसाः शांतयन् प्रिय संदेशैर् गोपीरिदमभाषत। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसके बाद उद्धव जी भगवान की आज्ञा से माता पिता को के दुख तो कम कर चुके हैं, किंतु गोपांगनाओं के शोक को, दुख को कम करने के लिए भगवान ने संदेशा भेजा है। उस संदेशा को लेकर के आए हुए हैं। तो पहले गोपियों का पहले वे परिचय ले रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये क्या हैं, कैसी हैं, है ना। तो क्या है, कैसी है, क्या देखा। एवं निशम्य, गोपिया गोपांगनाओं की ऐसी ऐसी बातें सुन करके, उन बातों का अर्थ क्या है, कृष्ण दर्शन लालसा। गोपांगनाओं के हृदय में भगवान के दर्शन की लालसा जो है चोटी तक पहुंची हुई है। वे भगवान के दर्शन के अलावा और कुछ नहीं चाहती हैं। अब उनको सोचना पड़ा कि भगवान का संदेशा मैं सुनाऊंगा, उससे लाभ होगा कि नहीं होगा, भगवान जाने। उनको सोचना पड़ा। क्यों? क्योंकि इनके भीतर तो भगवान के दर्शन की लालसा ही है। शांतन प्रिय संदेश ही। आगे गोपांगनाओं के परम प्रिय भगवान का संदेशा सुना करके सांत्वना करने वाले हैं, किंतु पहले उपक्रम कर रहे हैं। गोपी इदमभाषत, पहले उपक्रम कर रहे हैं। ठीक है। श्री कृष्ण दर्शनोत्सुका गोपी प्रियस संदेश सांत्वयन। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक गोपियों को प्रियतम के संदेशों के द्वारा सांत्वना देना चाहते हैं। प्रथमम तावद इदम अभाषत, पहले यह बोले, फिर भगवान का संदेश सुनावेंगे। क्या बोले देखिए। उद्धव उवाच, उद्धव ने देखिए पहला शब्द है अहो।
अहो शब्द अहो इत्याश्चर्य, आश्चर्य बोधक अव्यय है। आश्चर्य बोधक अव्यय का मतलब क्या है कि देखिए, गोपांगनाओं के हृदय में भगवत विषय प्रेम इतने उत्कर्ष को प्राप्त हो गया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसा प्रेम, हाँ, ऐसा प्रेमी न तो कहीं उद्धव जी ने देखा आज तक और न कहीं सुना आज तक। अहो यूयम स्मपूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता, इसलिए कहते हैं अरे कितने आश्चर्य की बात है, तुम लोग तो पूर्ण अर्थ को प्राप्त हो चुकी हो, है ना। जीवन और जगत का अंतिम पुरुषार्थ परमार्थ यही है, भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो जाना, यही अर्थ है, परमार्थ सबसे बड़ा अर्थ है। उससे तुम पूर्ण हो गई हो, और क्या चाहिए। करोड़ों जन्मों से भटकता हुआ जीव जब तक भगवत प्रेम नहीं प्राप्त कर लेता तब तक उसका दुख, उसकी ज्वाला शांत नहीं हो सकती। उसको तो बेचैनी निरंतर बनी ही रहती है। जैसे शेन पक्षी दृष्टांत दिया गया छांदोग्य उपनिषद में, शेन पक्षी है ना, उसको पकड़ रखा है, तागे से बना हुआ है, और वो तो स्वच्छंद विचरण करने वाला पक्षी उड़ा, सीधे उड़ा, ऊपर उड़ा तो तागा कड़ा लगा, फिर लौटना पड़ा, इधर भागा उधर भागा, इधर भागा उधर भागा, 10 दिशाओं में भाग भाग करके गया, लेकिन लौटना पड़ा, सीमा है। और तब तक वह फड़फड़ाता ही रहेगा, दौड़ता ही रहेगा, भटकता ही रहेगा। उसको शांति का उपाय क्या है, जहां बना हुआ वहीं आकर के विश्राम ले ले। तो यही भगवत स्वरूप में विश्राम प्राप्त करना है ना, भगवत स्वरूप में विश्राम प्राप्त कर ले, माने भगवत प्रेम में विश्राम प्राप्त हो जाता है। इसलिए अहो यूयम सुपूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता, आप लोग सारे संसार में सर्वाधिक पूजित हैं, सारे लोगों के द्वारा आप लोग पूजित हैं। वासुदेवे भगवती यासामित्यर्पितम मनः, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं उद्धव जी। कहते हैं कि देखो इसलिए कि भगवान श्री वासुदेव में जिन गोपांगनाओं का यासाम गोपांगना नाम वासुदेवे भगवती मनः अर्पितम, भगवान वासुदेव में मन पूरी तरह से अर्पित हो गया है। अर्पित होने का मतलब माने मन भगवान में डूब गया है, अब मन अपने पास नहीं है। देखिए अंतिम मुक्ति, जीवन मुक्ति यही है। अगर मन हमारे पास बना रहेगा तो हमारे दुखों का अंत कभी भी नहीं होगा। कोई न कोई उपद्रव वह करता ही रहेगा, राग द्वेष बनाता ही रहेगा, दौड़ भाग करता ही रहेगा। मन ही तो उपद्रव है। मने वो मनुष्याणाम कारणम बद्ध मोक्षयो, बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषय। मन निर्विषय हो, निर्विषय कब होगा, निर्विषय तब होगा, मन निर्विषय नहीं हो पाता। यूं ही कोई मन को निर्विषय करना चाहे असंभव है। मन को कोई आश्रय मिल जाए तब वह निर्विषय होता है। वे आश्रय भगवान ही हैं, भगवान वासुदेव। भगवान वासुदेव में मन को सौंप दो, अर्पण कर दो, हो गया निर्विषय। इसलिए जिन गोपांगनाओं का है ना समग्र मन भगवान वासुदेव में अर्पित है, इसलिए
पूर्णार्था हो गई हैं, लोग पूजित हो गई हैं। अब वासुदेवे भगवती का अर्थ क्या है? देखिए, भगवत तत्व जो है, एक दृष्टि तो यह है कि मूल अधिष्ठान, वासुदेव शब्द का अर्थ है बसंत सर्वाणि भूतानि यस्मिन् वसु दिव्यति देव वासुश्च देवस्य वासुदेव। माने जो कुछ भी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, कर्म इंद्रियों के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा जो जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है, इसके मूल भगवान वासुदेव सर्वाधिष्ठान हैं। वे ही माया शक्ति के द्वारा नाना रूपों में भासमान हो रहे हैं। उन भगवान वासुदेव में इनका मन अर्पित हो गया है। ठीक है, तदा षड्भी 6 श्लोकों से कह रहे हैं। अहो इति स्म नूनम यूयम पूर्णार्था, नूनम माने निश्चितम, यूयम पूर्णार्था, तुम पूर्णार्थ हो गई हो। पूर्णार्थ कौन होता है? परम परमार्थ प्राप्त करने वाला, वही कृतार्थ होता है। पूर्णार्था कृतार्था। अच्छा, अब इस बात को प्रमाणित करने के लिए एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं देखो, दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमैहि श्रेयोभिर्विविधैश्चान्यैः कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते। साधनावस्था में दान, व्रत, तप, होम, जप, वेदों का स्वाध्याय, संयम और श्रेयोभिर्विविधैश्चान्यैः से प्राप्त करने के जो विविध साधन बताए गए हैं, शास्त्रकारों ने बताए हैं, उन सबों के द्वारा वे साधन किस लिए किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं? कृष्ण भक्तिर्हि साध्यते। सारे साधनों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण में भक्ति साधी जाती है। साधनों की उपेक्षा करने से भगवान में भक्ति सध नहीं सकती, मार्ग है वह। कृष्ण भक्तिर्हि साध्यते। गोस्वामी जी के शब्दों में, जहाँ लग साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। वेद भगवान ने जहाँ तक साधन बताया है जीवों के लिए, उन सबों का अंतिम फल भगवान के चरणों में प्रीति प्राप्त करना है। साध्यते, श्रेय भी माने श्रेय साधन ही, श्रेय के जितने भी साधन अलग अलग कहे जाते हैं। भगवत्युत्तम श्लोके भवती भी अनुत्तमा, भक्ति प्रवर्तिता दृष्टिया मुनि नाम भी दुर्लभा। एक देखिए, श्री उद्धव जी एक सिद्धांत की स्थापना कर रहे हैं। पहले वस्तु स्थिति का विवेचन कर दिया, अब सिद्धांत की स्थापना कर रहे हैं। क्या कहते हैं? है ना, भगवत्युत्तम श्लोके भवती भी अनुत्तमा। आप लोगों के द्वारा उत्तम श्लोक भगवान में अनुत्तमा भक्ति कैसी होती है? कापिलोपाख्यान में 4 प्रकार के भक्ति के मोटे भेद बताए गए हैं। 3 के तो और अवान्तर भेद करके बहुत भेद किए गए हैं। उत्तम भक्ति एक कही गई है। उत्तम भक्ति को ही लक्ष्य करके उद्धव जी कहते अनुत्तमा। अनुत्तमा का मतलब क्या हुआ? उत्तम भक्ति कह देते हो गया, तो कहते नहीं नहीं, उत्तम भक्ति में भी विवाद हो सकता है। कोई संप्रदाय वाले कहेंगे उत्तम भक्ति ऐसी होती है, कोई कहेंगे ऐसी होती वैसी होती है। तो यहाँ क्या लक्षण कर रहे हैं? न विद्यते उत्तमा यस्मात्, जिससे अलग उत्तम भक्ति होती ही नहीं है, ऐसी अनुत्तमा भक्ति। भगवत्युत्तम श्लोके भवती भी अनुत्तमा। अनुत्तमा भक्ति आप लोगों के द्वारा भक्ति प्रवर्तिता,
प्रवर्तिता माने संचालिता, आपने प्रवाहित किया, मार्ग खोला, है ना। जिस मार्ग से महान लोग चले जाते हैं, महाजनों ये गत सपंथा, इस प्रकार से अनुत्तमा भक्ति आपने प्रवर्तित कर दी है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। देखिए, माने यहाँ ये नहीं है कि जैसे संप्रदाय, ये संप्रदाय, ये संप्रदाय, ये संप्रदाय, ये कुछ नहीं है ना। आप लोगों के द्वारा अनुत्तमा भक्ति बड़े सौभाग्य से प्रवृत्ति की गई भक्ति असल में यही है ही। और एक विशेषण दे रहे, मुनि नाम अपि दुर्लभा, ऐसी भक्ति बड़े बड़े मुनियों को भी दुर्लभ होती है। मुनि नाम अपि दुर्लभा, बड़े बड़े मुनियों को भी दुर्लभ होती है। कभी तो देखिए, अद्वैत वेदांत के मूर्धन्य विद्वान श्री मधुसूदन सरस्वती जी अंत में भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसे डूबे कि होश ही खो बैठे। ऐसे तो मुनि नाम दुर्लभा। एक बात और कहते, दृष्टिया पुत्रान पतीन देहान स्वजनान भवनानि च, टीका रह गई क्या इसकी? अच्छा, अनुत्तमा अतिश्रेष्ठा हो गया। दृष्टिया पुत्रान पतीन देहान स्वजनान भवनानि च हित्वा प्रणीत यूयम यत् कृष्णाख्यम पुरुषम परम। देखिए, उद्धव जी सारा शास्त्र पढ़े हुए हैं, बृहस्पति जी के शिष्य हैं, उनको वेद शास्त्र में कहीं कोई न्यूनता नहीं है। उसी शास्त्र के दूरबीन से देख करके कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने पुत्रों को, पतियों को, देह को, स्वजनों को और घर द्वार को भी, इन सबों को तिलांजलि दे करके, छोड़ करके, यूयम, आप तुम लोगों ने अवृणीत माने वर्ण कर लिया, किनको? कृष्णाख्यम पुरुषम परम, परम पुरुष परमात्मा श्री कृष्ण को। संसारी पतियों को वर्ण करती हैं स्त्रियां, वो तो केवल जीवन निर्वाह की बात है, किंतु परम पुरुष परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को सारे संसार को तिलांजलि दे करके वर्ण करना चाहिए। तुम बड़े भाग्यशालिनी हो, बड़े भाग्य से तुमने ऐसा किया है। प्रशंसा कर रहे, महिमा कर रहे। अब वेद माने व्रतवत्या वर्ण कर लिया है। सर्वात भाव धिकृतो भवती नाम अधोक्षजे। और एक बात कहते हैं कि देखो, उद्धव जी की, देखिए, शास्त्र ज्ञान के द्वारा क्या होता है कि संसार में ठीक ठीक पहचान आ जाती है। बुद्धू को थोड़े समझ में आएगा कुछ, वो तो यही समझ जाएगी, अरे इनकी हालत है, लगता है मेंटल हॉस्पिटल में ले जाने लायक, वो तो ये समझेगा। ये तो शास्त्रज्ञ समझता है। क्या कहते हैं? सर्वात भाव धिकृतो भवती नाम अधोक्षजे विरहेण महाभागा महान में अनुग्रह करता। देखो, भवती नाम, आप लोगों के द्वारा, अधोक्षजे सर्वात भाव अधिकृता। बहुत गहरी बात है। आप लोगों के द्वारा अधोक्षज भगवान में सर्वात भाव अधिकृत कर लिया गया है। माने उनको जो कुछ भी समझ में आ रहा है वह भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं है। भगवान तो सर्वात्मा है ना, सर्वात्मा है, तो सर्वात्मा भगवान के प्रति सर्वात भाव होगा तभी सर्वात्मा भगवान की प्राप्ति मानी जाएगी। तो सर्वात भाव धिकृतो भवती नाम अधोक्षजे। कहते हैं कि कैसे जाना आपने? इनके विरह से मालूम पड़ा।
ये तो भगवान के दर्शन के अलावा उनको कुछ चाहिए नहीं। भगवान का दर्शन हो जाए और फिर भगवान अगर कहे कि सिर के बल खड़ी हो जाए तो खड़ी होने को तैयार, आग में कूद जाओ कूदने को तैयार, किंतु भगवत दर्शन ही उनको अपेक्षित है। उनके वियोग में एक एक क्षण जिनके लिए कल्प जैसा व्यतीत हो रहा है, यह विरह प्रकट हुआ। कहते हैं महाभागा, तुम लोग बड़ी भाग्यशालिनी हो। वही भाग्यशाली है, महान में अनुग्रह करता, और इसीलिए ऐसा प्रकट करके आप लोगों ने मेरे ऊपर बहुत भारी अनुग्रह कर दिया है। मैं माने मई, महान अनुग्रह करता। इस प्रकार का भगवत भाव प्राप्त करके जो आप लोगों ने अपने विरह का मुझको दर्शन कराया, वियोग के तर्पण का जो दर्शन कराया, यह दर्शन करा करके आप लोगों ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया है, उपकार कर दिया है। क्योंकि देखो, लोग सभी सोचते हैं कि हम तो भगवत प्रेमी हैं ही, देखो दर्शन करने जाते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, ये नहीं। हाँ, भगवान के प्रेमी होने का स्वरूप क्या है? वह भगवत प्रेमी के बिना प्राप्त हो नहीं सकता। भगवत प्रेमी सही माने में उद्धव जी को मिली गोपांगनाएं, इसलिए उनके उस विरह पाठ का अवलोकन करके, है ना, अवलोकन करके उनके मन में भगवत प्रेम की प्यास जग गई। यही अनुग्रह मान रहे हैं। अब माने उद्धव जी को यह लग रहा है कि इस प्रकार का प्रेम जब तक भगवान के प्रति नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं है। क्या है? भगवान में अनुग्रह करता। ठीक है, सर्वांत भाव एकांत भक्ति, है ना, अनन्य भक्ति, एकांत भक्ति। अधिक करता प्राप्त कर लिया, एकांत भक्ति प्राप्त हो गई। एकांत भक्ति प्राप्त का मतलब लक्षण क्या है? फिर दूसरी कोई भावना कभी उत्पन्न ही न हो, प्रगट ही न हो। श्रुति कहती है कि तत्वज्ञ पुरुष के अंतःकरण में संकल्प मात्र संभव बंधा, कोई संकल्प उत्पन्न नहीं होना चाहिए। एक भी संकल्प अगर उत्पन्न होता है तो यही माना जाए कि बंधन भी गया नहीं है। संकल्प मात्र संभव बंधा, केवल मोक्षापेक्षा काम संकल्पो बंधा। तो कोई कहे कि नहीं नहीं, हमको तो मोक्ष की इच्छा है और तो कोई इच्छा नहीं है। कहते नहीं, मोक्ष की इच्छा भी है, भी बंधन। केवल मोक्षापेक्षा काम संकल्पो बंधा, कितनी गहरी चीज है। इसीलिए देखिए, तत्व ज्ञान की परा अवस्था और भक्ति की परा अवस्था दोनों एक तरह की है। वहां भी कोई संकल्प नहीं, यहां भी कोई संकल्प नहीं, बस। तो वही कह रहे हैं कि, है ना, अधिकता प्राप्त भगवत प्रेम सुख प्रदर्शनेन ममयु महान अनुग्रह करता ही थी। इस प्रकार से भगवत प्रेम का सुख जो आप लोगों ने दिखाया, देखिए सच्चे प्रेमी जो होते हैं वे भगवत विरह का जो दुख भोगते रहते हैं, तो देखने में तो ऐसा लगता है कि उनको बड़ा दुख हो रहा है, बड़े जल रहे हैं, किंतु वस्तु स्थिति वहां क्या है? भगवान तो महान कारुणिक है। भगवान उस दुख सहने वाले विरही प्रेमी के भीतर उसको बल दिए रहते, सहारा दिए रहते हैं। हाँ, इसलिए उसको भीतर भीतर जो है परमानंद का रस मिलता रहता है ना। विष देखो परमानंद का रस
साथ में और विष पी लो तो विष कुछ नहीं करेगा। परमानंद के रस के सामने विष कुछ भी नहीं है। तो वही कह रहे भगवत प्रेम सुख प्रदर्शन है न। तो दूसरे ने देखा कि अरे इसको इतना दुख है, इतना दुख है, इतना बेचैन है, किंतु वस्तु स्थिति ये नहीं है। वस्तु स्थिति यही है कि भगवत प्रेम सुख वहां अपार अनंत भरा हुआ है, वही मालूम पड़ रहा है। उसका प्रदर्शन विरह के द्वारा हो रहा है। ऐसा करके ममयु महान अनुग्रह करता है, आप लोगों ने मेरा बहुत बड़ा अनुग्रह कर दिया है। अब उपक्रम करते हैं यहीं से। सुविताम प्रिय संदेशो भवती नाम सुखावः यमादायागतो भद्रा अहम भर्तुरस्परः। ये भूमिका उपक्रम था उद्धव जी का, महिमा बताई, माने आकलन बताया। आकलन बताने का क्या अर्थ है? जैसे किसी काष्ठ की लकड़ी में आग जल रही हो तो दूसरी लकड़ी जिसमें आग नहीं जल रही है उसके पास रख दी जाएगी तो आग उसमें भी लग जाएगी। तो भगवत प्रेमी जनों के संग में जिनमें भगवत प्रेम नहीं है उनका संग करने से उनके भीतर भी भगवत प्रेम की आग लग जाती है। यही अनुग्रह मान रहे हैं उद्धव जी। उनके भीतर भी भगवत प्रेम की आग लग गई। आप कहते हैं सूयताम प्रिय संदेशो भवती नाम सुखावः। अब ये जो तुम्हारा विरह दुख है इसके उपाय के लिए अपने प्रियतम भगवान का संदेश हमसे सुनो। आपको वह सुख देने वाला है। यमादायागतो भद्रा अहम भर्तुरस्परः। जिस भगवान के संदेश को लेकर के मैं यहाँ आया हुआ हूँ। और कहते हैं कि देखो मैं अपने स्वामी का एकांतिक सेवा करने वाला हूँ। माने यह जाहिर कर रहे हैं कि भगवान रहस्य से रहस्य कोई बात मेरे सामने छिपाने वाले नहीं है। नहीं तो प्रेमी लोग सोचते हैं कि जो है प्रेम की बात तो कोई किसी से क्यों बताएगा, किंतु अहम भर्तुरस्परः। मैं तो अपने स्वामी का एकांतिक सेवा टहल करने वाला सेवक हूँ। इसलिए आप लोग सुनिए। भर्तु कृष्ण से रहस्यपरः, रहस्य कार्य करता, रहस्य वाले कार्य करने वाला मैं हूँ। भगवान मोटा काम होता है तो दूसरों को बताते हैं, किंतु सूक्ष्म रहस्यमय काम होता है तो उद्धव जी से करवाते हैं। वही उद्धव जी अपना परिचय देते हुए कह रहे हैं कि आप प्रियतम भगवान का संदेश आप लोग सुनो। बस यही।